वर्मा स्टोरीज के सभी आत्मीय श्रोताओं को आपके अपने कथाकार विवेक वर्मा का सप्रेम नमस्कार। संसार में शब्दों का खेल बहुत ही विचित्र होता है। हम अक्सर जो सुनते हैं उसका अर्थ अपनी सोच, अपनी मानसिकता और अपने संस्कारों के अनुसार निकाल लेते हैं। जब बात किसी स्त्री की आती है तो हमारा समाज अक्सर उसकी गहराई को नापने के बजाय केवल उसके शरीर तक ही सिमट कर रह जाता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका शीर्षक सुनकर शायद आपके मन में भी कोई साधारण या भौतिक विचार उत्पन्न हुआ हो। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपने विचारों को थाम कर रखिए, क्योंकि आज की यह कथा आपकी आत्मा को झकझोर देगी और एक स्त्री के सम्मान, उसकी सोच और उसके जीवन साथी से उसकी वास्तविक अपेक्षाओं का एक ऐसा परम सत्य उजागर करेगी जिसे सुनकर आप नतमस्तक हो जाएंगे। यह कहानी वासना की नहीं बल्कि उपासना की है। यह कहानी शरीर की भूख की नहीं बल्कि आत्मा की तृप्ति की है। तो आइए अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मेरी आवाज के साथ चलिए एक अत्यंत प्राचीन और अलौकिक राज्य की ओर। यह कथा है विद्यागिरी नामक एक अत्यंत संपन्न और विशाल राज्य की। विद्यागिरी के महाराज सूर्य प्रताप अपनी न्यायप्रियता और प्रजा प्रेम के लिए दूर दूर तक विख्यात थे। महाराज सूर्य प्रताप के पास धन, वैभव और शक्ति की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनका सबसे बड़ा अभिमान उनकी इकलौती पुत्री राजकुमारी देवसेना थी। राजकुमारी देवसेना कोई साधारण कन्या नहीं थी। विधाता ने उसे अप्सराओं जैसा रूप तो दिया ही था, परंतु उससे भी बढ़कर उसे एक ऐसा प्रखर मस्तिष्क और अलौकिक बुद्धि दी थी जिसके सामने बड़े बड़े विद्वान और अर्षि मुनि भी नतमस्तक हो जाते थे। देवसेना ने बचपन से ही वेदों, उपनिषदों, राजनीति और दर्शन शास्त्र का गहन अध्ययन किया था। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी भी झूठ और पाखंड को एक पल में भस्म कर सकती थी। समय का चक्र घूमा और देवसेना विवाह योग्य हो गई। महाराज सूर्य प्रताप को अपनी पुत्री के लिए एक सुयोग्य वर की चिंता सताने लगी। उन्होंने देवसेना के विवाह के लिए एक अत्यंत भव्य स्वयंवर का आयोजन किया। उस स्वयंवर में आर्यावर्त के कोने कोने से बड़े बड़े शूरवीर, रूपवान और शक्तिशाली राजकुमार पधारे। पूरे राज दरबार में राजकुमारों की भीड़ लगी थी। हर कोई देवसेना के उस अलौकिक रूप को देखकर लालायित था और किसी भी तरह उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। महाराज सूर्य प्रताप ने देवसेना को सभा में आमंत्रित किया। देवसेना अत्यंत सादे परंतु गरिमामयी वस्त्रों में सभा में उपस्थित हुई। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। महाराज ने देवसेना से कहा, पुत्री, इस सभा में उपस्थित ये सभी राजकुमार शौर्य और शक्ति के प्रतीक हैं। तुम इनमें से जिसे चाहो अपने जीवन साथी के रूप में चुन सकती हो। राजकुमारी देवसेना ने पूरी सभा की ओर अपनी तीक्ष्ण दृष्टि दौड़ाई। उसने उन राजकुमारों की आंखों में देखा और उसे वहां प्रेम या सम्मान नहीं बल्कि केवल अपने रूप के प्रति वासना और अहंकार दिखाई दिया। देवसेना ने अपने पिता की ओर देखा और अत्यंत शांत परंतु वज्र के समान भारी स्वर में एक ऐसी घोषणा की जिसने पूरे दरबार की नींव हिला दी। हे पिताजी और यहाँ उपस्थित सभी राजकुमारों, मेरा विवाह कोई साधारण समझौता नहीं है। मेरा विवाह उसी पुरुष से होगा जो मेरी एक शर्त पूरी कर सके। मेरी शर्त यह है कि जो पुरुष एक ही रात्रि के 4 प्रहरों में मुझे 4 बार पूर्ण रूप से संतुष्ट कर सकेगा, केवल वही मेरा राजकुमार बनेगा और उसी के गले में मैं वरमाला डालूंगी। यह घोषणा सुनते ही पूरे राज दरबार में मानो भूचाल आ गया। वृद्ध मंत्रियों ने शर्म से अपनी आंखें झुका लीं। महाराज सूर्य प्रताप अत्यंत विस्मित और लज्जित हुए, परंतु वहां बैठे अज्ञानी और अहंकारी राजकुमारों की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उनके विकृत मस्तिष्कों ने संतुष्ट शब्द का अर्थ केवल शारीरिक वासना और कामुकता से लगाया। उन्हें लगा कि राजकुमारी अत्यंत कामुक है और यह कोई शारीरिक परीक्षा है। कई राजकुमारों ने अहंकार में भरकर इस चुनौती को स्वीकार किया। सबसे पहले कालकूट राज्य का अत्यंत बलिष्ठ और अहंकारी राजकुमार वज्रबाहु आगे आया। राजकुमारी, एक रात्रि में 4 बार क्या, मैं तुम्हें जीवन भर ऐसे सुख दूंगा कि तुम किसी और की ओर देख भी नहीं पाओगी। मेरी भुजाओं में वह बल है जो किसी और में नहीं। रात का समय हुआ। वज्रबाहु को देवसेना के कक्ष में भेजा गया। वज्रबाहु वासना में अंधा होकर देवसेना की ओर बढ़ा, परंतु देवसेना अपने आसन से उठी ही नहीं। उसके हाथ में धर्मशास्त्र की एक पुस्तक थी।
उसने वज्रबाहु को वहीं रुकने का संकेत किया और अत्यंत कठोर स्वर में कहा, रुक जाओ राजकुमार, तुम मेरे शरीर को संतुष्ट करने चले हो, परंतु अभी मेरी बुद्धि क्षुधा से तड़प रही है। मेरे राज्य की सीमा पर एक अत्यंत निर्धन किसान की भूमि एक सामंत ने हड़प ली है। उस किसान के पास कोई प्रमाण नहीं है। बताओ, एक रानी के रूप में मैं उसे न्याय कैसे दूं? मेरी इस बौद्धिक और न्याय की भूख को शांत करो, मुझे संतुष्ट करो। वज्रबाहु सन्न रह गया, उसका सारा अहंकार टूट गया। उसे राजनीति और न्याय का कोई ज्ञान नहीं था। वह हकलाने लगा। देवसेना ने अपने प्रहरियों को आदेश दिया, इस मूर्ख को कक्ष से बाहर निकाल दो। जो पुरुष एक स्त्री की बुद्धि और उसके प्रश्नों को संतुष्ट नहीं कर सकता, वह उसके शरीर को छूने के योग्य भी नहीं है। वज्रबाहु को अपमानित करके बाहर निकाल दिया गया। इसी प्रकार कई राजकुमार आए। कोई देवसेना के ज्ञान के आगे टिक नहीं पाया, तो कोई उसके दर्शन शास्त्र के प्रश्नों में उलझ कर रह गया। देवसेना ने सिद्ध कर दिया कि संतुष्ट करने का अर्थ केवल दैहिक सुख नहीं होता। अंततः स्वयंवर का अंतिम दिन आ गया। तभी सभा में धर्मपुरी राज्य का राजकुमार सत्यकेतु पधारा। सत्यकेतु के शरीर पर कोई भारी आभूषण या अहंकार का प्रदर्शन नहीं था। उसके मुख पर एक अत्यंत अलौकिक शांति और ज्ञान का तेज था। उसने अत्यंत विनम्रता से महाराज को प्रणाम किया और देवसेना की चुनौती स्वीकार की। रात का समय हुआ। देवसेना का कक्ष अत्यंत शांत था। दीपकों की मध्यम रोशनी फैल रही थी। सत्यकेतु ने अत्यंत आदर के साथ कक्ष में प्रवेश किया और अपनी दृष्टि नीचे रखते हुए एक उचित दूरी पर खड़ा हो गया। देवसेना सत्यकेतु की इस शालीनता से अत्यंत प्रभावित हुई, परंतु परीक्षा अभी बाकी थी। रात्रि का प्रथम प्रहर संध्या काल आरंभ हुआ। देवसेना ने सत्यकेतु की ओर देखते हुए कहा, राजकुमार सत्यकेतु, रात्रि का यह प्रथम प्रहर है। एक स्त्री अपने पिता का घर छोड़कर एक अनजान पुरुष के पास आती है। सबसे पहले उसके मन में एक भयंकर भय होता है। मेरी आत्मा इस समय सुरक्षा को लेकर आशंकित है। मुझे मेरे सम्मान और सुरक्षा के लिए संतुष्ट करो। सत्यकेतु ने देवसेना की आंखों में अत्यंत पवित्रता से देखा और कहा, राजकुमारी, संसार के मूर्ख पुरुष सोचते हैं कि स्त्री की सुरक्षा तलवार या बाहुबल से होती है, परंतु एक स्त्री की सबसे बड़ी सुरक्षा एक पुरुष का निष्कलंक चरित्र और उसकी वफादारी होती है। इस प्रथम प्रहर में मैं अग्नि और अपने इष्ट देव को साक्षी मानकर यह सौगंध लेता हूं कि मेरे जीवन में आपके अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री का विचार स्वप्न में भी नहीं आएगा। मैं आपके आत्मसम्मान पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। जब तक मेरे शरीर में प्राण हैं, आपका मस्तक कभी झुकने नहीं दूंगा। मेरी वफादारी ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। सत्यकेतु के इन सत्य और अटल वचनों ने देवसेना के हृदय के उस प्रथम भय को हमेशा के लिए शांत कर दिया। देवसेना मुस्कुराई और बोली, सत्यकेतु, तुमने प्रथम प्रहर में एक स्त्री के आत्मसम्मान और सुरक्षा की भूख को शांत कर दिया है। मैं संतुष्ट हुई। समय बीतता गया और रात्रि का दूसरा प्रहर मध्य रात्रि आरंभ हुआ। चारों ओर गहन नीरवता छा गई। देवसेना ने अपना दूसरा प्रश्न रखा, राजकुमार, अब यह दूसरा प्रहर है। एक पत्नी केवल घर की शोभा नहीं होती, वह अपने पति की सलाहकार भी होती है, परंतु पुरुष अक्सर स्त्री की बुद्धि का उपहास करते हैं। इस समय मेरी बुद्धि और मेरा मस्तिष्क ज्ञान की क्षुधा से तड़प रहा है। मुझे मेरी बौद्धिक क्षमता के लिए संतुष्ट करो। सत्यकेतु ने अत्यंत मधुर और ज्ञान से ओत-प्रोत स्वर में उत्तर दिया, हे विदुषी देवसेना, जो पुरुष अपनी पत्नी को केवल एक सेविका समझता है, उसका विनाश निश्चित है। मैं जानता हूं कि आपकी बुद्धि बड़े बड़े ऋषियों के समान प्रखर है। इस दूसरे प्रहर में मैं आपको यह वचन देता हूं कि मेरे राज्य का कोई भी बड़ा निर्णय, कोई भी न्याय आपके परामर्श के बिना नहीं होगा। मैं आपके ज्ञान को अपनी शक्ति बनाऊंगा। जब मेरा मन भ्रमित होगा, तब मैं आपके इस प्रखर मस्तिष्क के समक्ष एक विद्यार्थी की भांति खड़ा रहूंगा। मैं जीवन भर आपके विचारों का, आपकी स्वतंत्र सोच का और आपके ज्ञान का पूर्ण सम्मान करूंगा। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है कि उसका पति उसकी बुद्धि और उसके विचारों का आदर करे। देवसेना का मस्तिष्क इस परम सम्मान से तृप्त हो गया। उसने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, सत्यकेतु, तुमने मेरी बुद्धि और मेरे अस्तित्व को स्वीकार करके मुझे दूसरे प्रहर में भी पूर्णतः संतुष्ट कर दिया है। रात्रि का तीसरा प्रहर, गहरी रात आरंभ हुआ।
यह रात का वह समय होता है जब मनुष्य के भीतर छिपे हुए सबसे गहरे दुख, उसका एकांत और उसकी भावनाएं जागृत होती हैं। देवसेना की आंखों में एक हल्की सी नमी आ गई। उसने अत्यंत भावुक स्वर में कहा, राजकुमार, यह तीसरा प्रहर है। यह अंधकार का समय है। बाहर से अत्यंत कठोर और ज्ञानी दिखने वाली यह देवसेना भीतर से अत्यंत कोमल और अकेली है। मेरे भीतर भावनाओं का एक ऐसा समंदर है जिसे कोई समझ नहीं पाता। मेरे इस एकांत और मेरी भावनात्मक रिक्तता को संतुष्ट करो। सत्यकेतु ने देवसेना की पीड़ा को महसूस किया। वह उसके समीप गया, परंतु उसने उसे स्पर्श नहीं किया। उसने अत्यंत करुणा से कहा, राजकुमारी, मैं जानता हूं कि एक मजबूत स्त्री को भी कभी-कभी एक ऐसे कंधे की आवश्यकता होती है जिस पर सिर रखकर वह बिना किसी संकोच के रो सके। इस तीसरे प्रहर में मैं आपको अपना हृदय सौंपता हूं। जब भी आप दुखी होंगी, जब दुनिया आपको नहीं समझेगी, तब मेरा एकांत आपका साथ देगा। मैं आपकी खामोशी को सुनूंगा। आपके जो आंसू दुनिया नहीं देख पाएगी, वे आंसू मेरी हथेलियों पर गिरेंगे। मैं कभी आपको अकेला नहीं पड़ने दूंगा। आपका हर दुख मेरा होगा। सत्यकेतु के इन करुणा से भरे शब्दों ने देवसेना के हृदय की हर दीवार को गिरा दिया। उसकी आत्मा प्रेम और भावनात्मक जुड़ाव से पूरी तरह भर गई। उसने अत्यंत गदगद होकर कहा, राजकुमार, तुमने एक स्त्री के उस अकेलेपन को दूर कर दिया है जिसे बड़े बड़े सम्राट नहीं समझ पाते। तुमने मुझे तीसरे प्रहर में भावनाओं के स्तर पर पूर्ण संतुष्ट कर दिया है। अंततः रात्रि का चौथा और अंतिम प्रहर ब्रह्म मुहूर्त आरंभ हुआ। पूर्व दिशा में भोर की लालिमा छाने लगी थी। यह ईश्वर के ध्यान और आध्यात्म का समय होता है। देवसेना ने अपनी आंखें बंद की और कहा, सत्यकेतु, यह अंतिम प्रहर है। यह वह समय है जब आत्मा परमात्मा से मिलन को व्याकुल होती है। शरीर और मन संतुष्ट हो चुके हैं, परंतु मेरी आत्मा अभी भी प्यासी है। मुझे आध्यात्मिक रूप से संतुष्ट करो। सत्यकेतु ने देवसेना का हाथ अत्यंत पवित्रता के साथ अपने हाथों में लिया। वह उसे कक्ष के भीतर बने एक छोटे से देवस्थान की ओर ले गया। सत्यकेतु ने ईश्वर के समक्ष शीश झुकाते हुए कहा, हे देवी, मनुष्य का प्रेम नश्वर है, परंतु ईश्वर का प्रेम शाश्वत है। एक पति का सबसे बड़ा धर्म यह है कि वह अपनी पत्नी को उस परमपिता परमात्मा से जोड़े। इस अंतिम और पवित्र प्रहर में आइए हम दोनों मिलकर उस ईश्वर का ध्यान करें जिसने हमें मिलाया है। मैं वचन देता हूं कि धर्म और मोक्ष के इस मार्ग पर हम दोनों के कदम एक साथ उठेंगे। मेरी हर प्रार्थना में आपका नाम होगा और हमारे इस रिश्ते की डोर उस ईश्वर के हाथों में होगी। सत्यकेतु और देवसेना ने एक साथ आंखें बंद की और ब्रह्म मुहूर्त की उस परम शांति में ईश्वर का ध्यान किया। देवसेना की आत्मा एक ऐसी अलौकिक तृप्ति और संतुष्टि से भर गई जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। सूर्य की पहली किरण के साथ ही रात्रि के चारों प्रहर समाप्त हुए। अगली सुबह महाराज सूर्य प्रताप का दरबार पुनः सजा। महाराज अत्यंत चिंतित थे कि न जाने इस रात क्या हुआ होगा। तभी दरबार के मुख्य द्वार से राजकुमारी देवसेना और राजकुमार सत्यकेतु ने एक साथ प्रवेश किया। देवसेना के मुख पर एक ऐसा तेज और ऐसी संतुष्टि थी जो आज तक किसी ने नहीं देखी थी। देवसेना ने महाराज सूर्य प्रताप और उस पूरी सभा को संबोधित करते हुए कहा, हे पिताजी और यहां उपस्थित सभी महानुभावों, आप सभी ने मेरी उस शर्त के शब्दों को सुना था और अपनी विकृत मानसिकता के कारण उसका अर्थ केवल एक स्त्री के शरीर और वासना से लगाया। आपने सोचा कि स्त्री केवल मांस का एक पुतला है जिसे बिस्तर पर संतुष्ट किया जाता है, परंतु आज इस महान राजकुमार सत्यकेतु ने संसार को यह बता दिया है कि एक स्त्री की वास्तविक संतुष्टि क्या होती है। देवसेना ने अत्यंत गर्व से सत्यकेतु की ओर देखते हुए कहा, जिस पुरुष ने प्रथम प्रहर में अपने निष्कलंक चरित्र से मुझे सुरक्षा की संतुष्टि दी, द्वितीय प्रहर में मेरे विचारों का सम्मान करके मेरी बुद्धि को संतुष्ट किया, तृतीय प्रहर में मेरे दुखों को अपनाकर मेरी भावनाओं को संतुष्टि दी और चतुर्थ प्रहर में मुझे ईश्वर से जोड़कर मेरी आत्मा को संतुष्ट कर दिया। वह पुरुष केवल एक पति नहीं, बल्कि साक्षात शिव का रूप है। मुझे मेरा राजकुमार मिल गया है पिताजी। यह सुनते ही पूरे राजदरबार में सन्नाटा छा गया। जिन राजकुमारों ने देवसेना की बात का गलत अर्थ निकाला था, वे शर्म से पानी पानी हो गए और उनकी गर्दनें झुक गईं। महाराज सूर्य प्रताप के नेत्रों से आनंद के अश्रु बहने लगे। उन्होंने पूरे राजकीय सम्मान
और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ राजकुमारी देवसेना का विवाह राजकुमार सत्यकेतु के साथ संपन्न कराया। श्रोताओं, यह कहानी आज के हमारे समाज के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। आज हम पश्चिमी सभ्यता की अंधी दौड़ में प्रेम का अर्थ केवल शारीरिक आकर्षण तक सीमित कर चुके हैं। आज के पुरुष सोचते हैं कि यदि वे अपनी पत्नी को महंगे उपहार दे दें, बड़े होटलों में घुमा लाएं और उसकी भौतिक जरूरतें पूरी कर दें, तो पत्नी संतुष्ट हो जाएगी। लेकिन याद रखिए, एक स्त्री चाहे कितने भी महलों में रहे, यदि उसे अपने पति से आत्मसम्मान नहीं मिलता, यदि उसके विचारों को घर में दबाया जाता है और यदि वह अपने मन की पीड़ा अपने ही पति से नहीं कह पाती, तो वह स्त्री कभी संतुष्ट नहीं हो सकती। वह अंदर ही अंदर घुटती रहती है। पति और पत्नी का रिश्ता केवल शरीर का नहीं, बल्कि आत्मा का गठबंधन है। अपनी पत्नी की उस खामोशी को समझना सीखिए जो वह होठों से नहीं कह पाती। उसके विचारों का सम्मान कीजिए, उसे सुरक्षा का वह एहसास कराइए जो कोई महल की दीवार नहीं दे सकती। जिस दिन आप एक स्त्री की बुद्धि, उसकी भावनाओं और उसकी आत्मा को संतुष्ट करना सीख जाएंगे, उस दिन आपका घर साक्षात बैकुंठ बन जाएगा और आपकी पत्नी आपके लिए एक साधारण स्त्री नहीं, बल्कि साक्षात देवी बन जाएगी। कैसी लगी आपको यह अत्यंत गहरी, दार्शनिक और सोच को बदल देने वाली कथा? मैं आपका दोस्त विवेक वर्मा हमेशा यही प्रयास करता हूं कि वर्मा स्टोरीज के माध्यम से आपके पूरे परिवार के लिए केवल मनोरंजन वाली कहानियां न लाऊं, बल्कि जीवन का वह आईना लाऊं जो हमारे रिश्तों की नींव को मजबूत कर सके। यदि आज की इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो, यदि आपको देवसेना और सत्यकेतु का यह संवाद अपने जीवन के लिए आवश्यक लगा हो, तो इस कहानी को अपने जीवन साथी, अपने परिवार और समाज के हर उस व्यक्ति के साथ अवश्य साझा करें जिसे रिश्तों की असली गहराई समझने की आवश्यकता है। ऐसी ही और भी ऐतिहासिक, ज्ञानवर्धक और हमारे महान सनातन संस्कारों से जुड़ी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज से जुड़े रहे। हमेशा याद रखें, सच्चा प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से किया जाता है। अपने जीवन साथी का सम्मान करें, अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।